स्मिता, अब तू अपनी हद पार कर रही। तुझे क्या लगता है ये सब बदतमीजी करके तू बच जाएगी? अगर ऐसा लगता है तो ये तेरी सबसे बड़ी भूल है। तू ना मुझ पे ऐसे दोष नहीं जमा सकती रे, ठीक है? तूने देखा नहीं है मैं क्या क्या कर सकती हूँ। मैं ना तेरी वो छोटी बहन नहीं हूँ जिस पे तू अपना हुक्म चला सकती है। और आज मैं तुझे प्रूफ कर दूंगी कि इस घर में मेरी क्या हैसियत है। रुक। मम्मी जी, तू सच में ये करना चाहती है? हाँ हाँ। अरे ये यहाँ क्या कर रही है? गुरु माँ के लिए प्रसाद बनाने की कोशिश करी। मैंने इसे बोला भी कि प्रसाद आप और मैं बनाएंगे, लेकिन ये हमेशा की तरह बीच में टांग अड़ा रही है। देखो तुम, ये जलने की बदबू है क्या? सत्यानाश, पूरी खीर जल गई। ओह नो, मम्मी जी ये सब रीत की गलती है। इसने यहाँ आके मेरा ध्यान भटका दिया और मैं गैस स्लो करना भूल गई हूँ, सॉरी। अगर तेरा दिमाग इतना हल्का है जो इतनी सी बात पे भटक जाता है तो तुझे मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए था ना। जी बुआ जी, गुरु माँ आ गई हैं। अब गुरुमा को क्या भोग लगाएंगे? आइए गुरु माँ। तेज चला गया है तुम्हारे चेहरे से राघव। आपका आशीर्वाद मिल जाएगा ना तो मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत भी मिल जाएगी। प्रणाम करो। उन्नति, आ बिटिया। वीरेन, आ बिटिया। प्रतीक, वो हाँ आओ। अरे आप कह रहे? आइए गुरु माँ। यह हमारे सूर्यवंशी परिवार की गुरु माँ है। मैंने बता दिया उन्हें कि अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो, तुम हमारी कुछ नहीं लगती। बैठिए गुरु माँ, मैं आपके पाँव धो देता हूँ। राघव, शारदा, ये मैं क्या देख रही हूँ? इतने सालों में पहली बार इस घर के मंदिर में ताला लगा हुआ है, और वो भी नवरात्रि के शुभ दिनों में। गुरु माँ, आप तो अंतर्यामी हैं, हमारी स्थिति आप जानती हैं। मैं तो भक्तन हूँ। मंदिर के दरवाजे पर लगे इस ताले को देखकर मेरा दिल छलनी हो जाता है। लेकिन क्या करें, ये सब इस लड़की का किया धरा है। इसने हमें हमारे घर में ही पराया बना दिया है। बुआ जी, प्लीज गुरु माँ को उस इंसान के लिए परेशान मत कीजिए जो हमारे परिवार का हिस्सा भी नहीं है। गुरु माँ, प्लीज बैठिए। गुरु माँ, मैं जानती हूँ बुआ जी ने आपके मन में मेरे खिलाफ बहुत जहर घोला होगा, पर मेरा जो विश्वास आप पर है वो कभी नहीं डगमगाएगा। और चाहे जो हो जाए, मैं आपको अपने हाथ का बना प्रसाद जरूर चढ़ाऊंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि इतनी श्रद्धा से बनाए हुए प्रसाद को खाने के बाद आप मुझे माफी भी दे देंगी और आशीर्वाद भी। ये मेरी खीर इतनी बुरी तरह जल कैसे गई?
मैंने तो गैस भी बंद किया था। गुरु माँ, मैंने और मेरी छोटी बहू ने मिलकर आपके लिए ये आपकी मनपसंद खीर बनाई है। आप इसे ग्रहण कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारे घर परिवार में फिर से सुख, शांति, सुकून आ जाए। और हमारे दुश्मनों का विनाश हो। ठहर जाइए गुरु माँ। गुरु माँ, आप ही का नियम है ना कि आप खीर बनाने वाले के हाथ से ही खीर खाती है और उसे ही आशीर्वाद देती है। तो अगर आपने ये खीर बुआ जी के हाथ से खा ली तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि ये खीर बुआ जी ने नहीं बनाई। ये क्या कर रही हो तुम रीत? तुमने गुरु माँ के सामने भी तमाशा शुरू कर दिया। एक मिनट राघव, मैं आपसे बात नहीं कर रही। देखा गुरु माँ, आपने देखा आपके राघव बेटे से कैसे बात करती है। भूल गई कि कभी ये इसका पति था, पूछती थी इसे। गुरु माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सीख लिया है कि अगर इस दुनिया में गलत के खिलाफ चुप रहूं तो आपको कमजोर माना जाता है, और मैं कमजोर नहीं हूं। स्मिता, सच बता, बुआ जी और तूने मिलकर जो खीर बनाई थी वो तो जल गई थी। तो बुआ जी जो खीर का प्रसाद खिला रही है गुरु माँ को, वो कहां से आया? देख, तू मेरे सामने झूठ बोल सकती है, कोर्ट के सामने झूठ बोल सकती है, लेकिन गुरु माँ के सामने झूठ बोलने की गलती मत करना, क्योंकि ये सिद्ध साध्वी है। इनके सामने झूठ बोलना मतलब इनका अपमान करना होगा। बोल। रीत, तू कैसी बातें करती है? ये खीर मैंने और मम्मी जी ने ही बनाई है। तू लापरवाह है, तेरी खीर जल गई थी, याद है? ये हमारी खीर है। रीत, तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, प्लीज हमें गुरु माँ की सेवा कर लेने दो। तुम जाओ यहाँ से। बुआ जी, ना आपकी विनती से और ना ही आपकी ताकत से आप मुझे यहाँ से हटा सकती है। गुरु माँ, ये खीर मैंने बनाई और मैं बात इतनी आगे नहीं बढ़ाती अगर आपके नियमों का उल्लंघन ना हो रहा होता तो। बस रीत, मैंने कहा ना, बहुत हो चुका है। शांत हो जाओ राघव। अब इस बात का निर्णय मैं करूंगी कि ये खीर किसने बनाई है। आप बिल्कुल निर्णय लीजिए, और अब ये साबित भी हो जाएगा कि कैसे ये लड़की बार बार नौटंकी करके हमारी छोटी बड़ी खुशियों को नजर लगा देती है। शारदा, एक बात बताओ जी, क्या सच में तुमने ये खीर बनाई है या नहीं? गुरु माँ, ये खीर मैंने ही बनाई है अपनी छोटी बहू की मदद से। आपकी मनपसंद खीर तो मैं आग बंद करके भी बना सकती हूँ, आप जानती हैं। ठीक है, अब ये पट्टी तय करेगी कि ये खीर किसने बनाई है। लो रीत, अब तुम गुरु माँ की बातों से और गिर जाओगी। आज आपकी कोई चाल काम नहीं आएगी, सच को बाहर आना होगा।